स्टार्ट करते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट। आज जो हम पार्ट करने जा रहे हैं इसका नाम है एंगल मेजरमेंट। एंगल मेजरमेंट से मेरा मतलब, अभी तक हमने देखा कि डिग्रीज क्या होता है और रेडियंस क्या होता है। अब हम देखेंगे एंगल का असल मतलब क्या होता है और अलग अलग एंगल्स पे वैल्यूज कैसे निकाली जाती है। पहले एंगल्स का मतलब और अलग अलग एंगल्स पे वैल्यू कैसे निकाली जाती है और उसकी क्या लिमिट्स होती हैं, मतलब कौन कितने कितने से कितने वैल्यू तक हो सकता है, ये सारी बातें। तो सबसे पहली बात, जब हम एंगल मेजरमेंट करते हैं, एंगल मेजरमेंट is always done from positive direction of x axis। कोई भी एंगल हम बोलेंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, लिखने का टाइम मिलेगा, समझो पहले 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वो एंगल हमेशा कहां से मेजर होगा? वो एंगल हमेशा मेजर होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। पहला पॉइंट, कोई भी एंगल आप मेजर करोगे वो कहां से मेजर करोगे? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से मेजर करोगे। अब सेकंड पॉइंट, अगर कोई एंगल, इफ angle is measured clockwise from positive x-axis, then it is taken as negative। अगर आप एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करते हो तो उस एंगल को क्या लेते हैं? नेगेटिव। एंड इफ एंगल इज मेजर्ड, इफ एंगल इज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन इट इज टेकन एज नेगेटिव। तो मैंने क्या बोला? एंगल पॉजिटिव कब होता है? जब उसे कैसे मेजर करते हो? एंटी क्लॉकवाइज। और एंगल नेगेटिव कब होता है? जब उसे कैसे मेजर करते हो? क्लॉकवाइज। और मेजरमेंट हमेशा कहां से शुरू होगी? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अगर मैंने बोला +30 मेजर करना है तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री। अगर मैं बोलता हूं -30 मेजर करना है तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज -30। क्या ये बात समझ में आती है? सो पहला कंसेप्ट क्या है कि एंगल हमेशा कहां से मेजर होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हो तो वो क्या लेते हो? पॉजिटिव। अगर आप क्लॉकवाइज मेजर करते हो तो वो क्या लेते हो? नेगेटिव। यहां तक बात समझ में आ गई? दूसरा पॉइंट, अगर मैं पॉजिटिव एक्स से मूव करता हूं, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स और वाई। अगर मैं पॉजिटिव एक्स से मूव करता हूं तो सबसे पहले ये पहुंचूंगा 90 डिग्री पे, फिर पहुंचूंगा 180 डिग्री पे, फिर घूम के पहुंचेंगे 270 डिग्री पे, फिर घूम के पहुंचेंगे 360 डिग्री पे। राइट? रेडियंस में लिखा जाए तो ये हो जाएगा 0 रेडियन, ये हो जाएगा π/2 रेडियन, ये हो जाएगा पाई रेडियन, ये हो जाएगा 3π/2 रेडियन और ये हो जाएगा 2π रेडियन। ठीक है? इफ एंगल इज बिटवीन 0 डिग्री and 90 degree, that is from 0 to π/2, then it is in first quadrant। पूरी प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 0 से लेकर
0 से लेकर π/2 तक, 0 से लेकर 90 तक, ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह से अगर एंगल इज बिटवीन 90 and 270, 90 and 180, that is from π/2 to π, then it is in second quadrant. ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज चलना है, फर्स्ट, सेकंड, इसी तरह ये क्या हो जाएगा, थर्ड, और ये क्या हो जाएगा, फोर्थ। सो थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट इफ एंगल इज बिटवीन 180 डिग्री and 270 degree, that is from pi to 3 π/2, then it is in third quadrant. And last, ये क्या होगा, fourth quadrant if angle is between 270 and 360, that is from 3 π/2 to 2 π, then it is in फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चार क्वाड्रेंट में इस प्लेन को हम डिवाइड करते हैं। 0 से 90 कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 क्या कहलाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैंने दो अभी कॉन्सेप्ट्स क्या बोले, पहली बात, कोई भी एंगल मेजरमेंट कहां से शुरू होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। अगर आप चाहते हो एंटी क्लॉकवाइज तो वो क्या हो जाएगा, एंगल पॉजिटिव। अगर आप चाहते हो क्लॉकवाइज तो वो एंगल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। दो बात। तीसरा, 0 से 90 क्या रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 क्या रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड, और 270 से 360 क्या रिप्रेजेंट करेगा, फोर्थ। यहां तक बात समझ में आती है, नो प्रॉब्लम। इनका यूज क्या है, इनका यूज है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लिखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज are positive. First A stands for all positive. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सबके आंसर प्लस में लोगे। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां तक है, 0 से 90 डिग्री के बीच में, मतलब साइन 38 डिग्री, कॉस 55 डिग्री, टैन 88 डिग्री, ये सब क्या होंगे, पॉजिटिव। ये सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। चाहे वो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, अगर एंगल 0 से 90 के बीच में होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव। कितना होगा, दैट्स अ सेपरेट इशू, उसका रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव। 0 से 90 तक क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। इससे ए आया। फिर इसके बाद एस, एस मतलब इन सेकेंड क्वाड्रेंट only sine and cosecant are positive. Rest all ratios are negative. मतलब साइन और उसका उल्टा कोसेक, ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव। 90 से 180, ये 180 है, 90 से 180 कोई भी एंगल लो, साइन 140 डिग्री, रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। कोसेक 160 डिग्री, ये क्या आएगा, पॉजिटिव। टैन 140 डिग्री, ये आएगा नेगेटिव। तो सिर्फ कौन पॉजिटिव होगा 90 से 180 के बीच में, साइन और उसका उल्टा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। कॉट 105 डिग्री आएगा नेगेटिव,
ठीक है, cos 172 डिग्री क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह से टी सी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे याद करो, आफ्टर, ए से आफ्टर, स्कूल टू कॉलेज। So A stands for all positive, S stands for sine and cosec positive, T stands for tan and cot positive, C stands for cos and secant positive. After school to college मतलब in third quadrant, में tan and cot are positive. In fourth quadrant, cos and secant are positive. बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव। मतलब सपोज करो मैंने बोला साइन 330 डिग्री, बताओ रिजल्ट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये 180, ये 270, ये कितना हुआ 360, 330 कहां हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस एंड सेक। इस किसकी बात की हमने, साइन की, साइन क्या हुआ, नेगेटिव। इसी तरह से सपोज मैंने बोला कॉस 290 डिग्री, बताओ पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव। 290, 270 और 360 के बीच में आता है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर। सो क्या क्या बताया एक बार दोबारा। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि कोई भी एंगल की मेजरमेंट हमेशा कहां से शुरू होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। कोई भी मेजरिंग करोगे हमेशा कहां से करोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो एंगल क्या हो जाता है, पॉजिटिव। अगर आप क्लॉकवाइज जाते हो तो एंगल क्या हो जाता है, नेगेटिव। पहले दो पॉइंट। थर्ड पॉइंट कि अगर आपके पास 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच का एंगल है तो उसको हम किस में बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर 90 से 180 डिग्री के बीच का एंगल है तो वो किस में कहलाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 से 270 डिग्री के बीच का एंगल है तो वो कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट में। 270 से 360 के बीच का एंगल है तो वो कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, चारों क्वाड्रेंट में कॉन प्लस कॉन माइनस यूज करने के लिए, याद करने के लिए रूल क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और उसका उल्टा पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका उल्टा पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। इतनी बात समझ में आती है, पक्का। पहले फटाफट लिख लो, इस पे बेस्ड अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस। ऑनलाइन सबको क्लियर है, 90 है तो वो दोनों में ले सकते हो, अभी करके दिखाऊंगा। खुशबू आपको क्लियर बेटा, सबलीन आपको क्लियर, ठीक है, प्लीज लिख लीजिए यहां तक, फिर आगे चलते हैं। आगे ध्यान दीजिए। अब 0 90 के साथ साथ ना एक चीज और ध्यान देंगे, इसको याद करने के लिए 0 डिग्री 90 डिग्री से तो आप बहुत इजीली फेमिलियर हैं, बट आगे कई जगह दिक्कत आएगी क्योंकि क्वेश्चन रेडियंस में दिए होंगे, तो हर क्वेश्चन को आप डिग्री में नहीं कन्वर्ट करोगे, सोचोगे कैसे, प्लीज ध्यान दो। ये होगा 0, डिग्री और रेडियन को कोई फर्क नहीं पड़ता। 90 डिग्री कितना रेडियन होता है, π/2, तो ये हो जाएगा π/2। क्या दिमाग रखना होता है, पाई कितना है 180, तो 0 से π/2 क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। π/2 से पाई क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। पाई से 3π/2 क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। और 3π/2 से 2π क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। दिमाग में रखने के लिए π/2 ही मत याद रखिए, ऐसा भी याद रखिए 0.5 पाई, ये हो गया 1 पाई, ये हो गया 1.5 पाई, ये हो गया 2 पाई। जैसे सपोज मैंने बोला 1.37 पाई, कहां पे होगा, थर्ड। 1.537, 1 से लेकर 1.5 के बीच में, ऐसे याद रखो क्योंकि छोटी छोटी चीजें काम आएंगी। ये क्वाड्रेंट ढूंढने में बड़ा हेल्प करेगा आपको। सो पाई 0, π/2, π/2 मतलब 0.5 पाई,
फिर 1 पाई, 1.5 पाई और 2 पाई। ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये कौन सा हुआ? फोर्थ। क्या बोला इसमें? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। याद हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं उन पे आते हैं। क्वेश्चन आने के लिए सबसे पहले टाइप के क्वेश्चंस जो आपने क्लास 10th में गलत किए हुए हैं, वो कौन से क्वेश्चन है? क्या गलती करी आपने? गलती ये करी, क्लास 10th में जब आपको बोला होता था इफ साइन थीटा इज सो एंड सो फाइंड कॉस थीटा, क्या करते थे? ट्राइंगल मेथड लगाते थे। यहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी, यहां पे साइन नेगेटिव भी हो सकता है अगर थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हो तो। अब क्या करोगे? अब कैसा ट्राइंगल बनाओगे जिसकी हाइट नेगेटिव होगी? नहीं हो सकती ना, तो वो मेथड नहीं चलेगा। यहां पे आप कौन सी आइडेंटिटीज लगाओगे? क्लास 10th की, 10th क्लास आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं? 3। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। नो प्रॉब्लम। ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जो मेरे ख्याल से सबको होंगी भी। इसके अलावा कौन कौन सी लगाते हो? इसके अलावा वो लगाते हो जो बचपन से पढ़ रहे हो। टैन थीटा किसके बराबर? साइन अपॉन कॉस। कॉट थीटा किसके बराबर? कॉस अपॉन साइन। बाकी कौन किसका पुठा? कोसेक थीटा किसका पुठा? साइन का। सेक थीटा किसका पुठा? कॉस का। और कोसेक किसका पुठा? साइन का। ये सबको याद है ना अच्छे से? कोसेक हो गया, कौन बचा? कॉट बचा। तो कॉट किसका पुठा? टैन का। ठीक है, ये तो कर लोगे। कॉट किसका पुठा? टैन का। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं? पहला क्वेश्चन ध्यान देंगे, आपसे भी करवाऊंगा। आपको बोला इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 एंड थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, then find the other trigonometric ratios। साइन थीटा आपको पता है, आपको बाकी सब निकालना है। आपको साइन थीटा मालूम है, आपको बाकी सब निकालना है। अब साइन से बाकी सब कैसे निकालोगे? आइडेंटिटीज यूज करके। ट्राइंगल मेथड अप्लाई गलती से भी मत कर देना। कैसे यूज करोगे? आपको साइन पता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। साइन पता है तो कॉस निकल जाएगा इस आइडेंटिटी से। तो आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा कितना आया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हुआ 1 माइनस 9/16, ये हुआ 7/16, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा पता लग गया तो कॉस थीटा कितना होगा? √7/4 माइनस का। आंसर प्लस माइनस दोनों आते हैं, कौन सा लेंगे? माइनस, बिकॉज थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन एंड उसका उल्टा, साइन एंड कोसेक। कॉस नेगेटिव होता है। प्लस माइनस का जब भी आंसर आएगा कौन सा चूज करोगे? क्वाड्रेंट बताएगा कौन सा चूज करना है। ठीक है, क्वाड्रेंट बताएगा कौन सा चूज करना है। क्लियर बात यहां तक? अब आपके पास कॉस है, आपके पास साइन है, अब आप टैन निकाल सकते हो। टैन थीटा कितना होता है? टैन थीटा आजकल होता है साइन अपॉन कॉस। साइन कितना? साइन कितना? 3/4। कॉस कितना? -√7/4। 4 कट गया, -3/√7। अपने आप नेगेटिव आ गया टैन। अब बाकी 3 कैसे निकालेंगे? पुठे पुठे कर दो। आपके पास कोसेक थीटा कितना आ गया? कोसेक थीटा आजकल होता है 1 अपॉन साइन, उल्टा करो 4/3। सेकेंड थीटा कितना आ गया? 1 अपॉन कॉस, पुठा करो -4/√7। तीसरा कौन बचा?
कौन सा रह गया, कॉट रह गया, कॉट रह गया। कॉट थीटा कितना हुआ, 1/tan -√7/3। कैसा लगा, इजी टाइप का क्वेश्चन, 2 मार्क में आता है, फुद्दू क्वेश्चन। समझ में आया, पक्का? एक और करूं, चलो एक और मैं करता हूं, फिर तुमसे करवाऊंगा। आपको बोला इफ tan थीटा इज -2 एंड थीटा इज इन 4th quadrant, find other trigonometric ratios। tan थीटा की वैल्यू है -2, tan थीटा की वैल्यू है -2, और थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट में। आपको कह रहा है बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो। ओके जी, आंसर पे आते हैं। tan थीटा -2, tan की कौन सी आइडेंटिटी पता है, tan 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर निकल सकता है बेटे, 2 मिनट बाद दिखेगा प्लीज, आराम से, बहुत सारे दूंगा करने के लिए। पहले करते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा आजकल क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्या बात है, 1 + 4, ये कितना आया, 5। सीकेंट स्क्वायर थीटा आया 5। सीकेंट थीटा कितना आएगा, प्लस या माइनस, प्लस, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में, 4th। ये हुआ √5 बिकॉज थीटा इज इन 4th क्वाड्रेंट। इन रह गया, थीटा कहां पे है, 4th क्वाड्रेंट में, तो सीकेंट थीटा कितना हो गया, पॉजिटिव। ये बात समझ में आती है, ऑनलाइन ये बात सबको समझ में आती है। पॉजिटिव क्यों लिया, ये बात क्लियर। सीकेंट पता लग गया, सीकेंट को उल्टा करो, क्या आ गया, कॉस। कॉस कितना हो गया, 1/सीकेंट थीटा, कितना हो गया, 1/√5। कॉस पता लग गया। अब कॉस से साइन निकल सकता है, मत निकालो। टैन पता है, कॉस पता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/sin/cos। आप आइडेंटिटी से भी कर सकते हो, मना नहीं है, चॉइस इज योर्स, जैसे मर्जी निकालो, पर निकालना आइडेंटिटी से है, ट्राइंगल मेथड मत लगाना। cos की वैल्यू 1/√5 और tan की वैल्यू कितने गई, -2। ये कितना हुआ, -2/√5। गॉट इट। किसकी आ गई, साइन की। साइन पता है, कॉस पता है, सेक पता है, टैन पता है, बचे हुए तो निकल जाएंगे। कॉट कितना हुआ, 1/tan, कितना आया, -½ कॉसेक पता है, कोसेक कितना हुआ, 1/sin, कितना आ गया, -√5/2। समझ में आ गया, समझ में आ गया। नेवर एवर अप्लाई ट्राइंगल मेथड, वो गलत है, वो गलत है। वो सिर्फ तब चलता है जब फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स हो, क्योंकि तब सारे पॉजिटिव होंगे ना, वो सिर्फ तब चलेगा। और 10th में तुम्हें याद है, सब 90 डिग्री से कम ही एंगल होते थे, 90 के ऊपर कभी गए नहीं, तो वहां वो चल जाता था, यहां नहीं चलेगा। ठीक है, समझ में आ गया क्यों नहीं चलेगा। अच्छा जी, ये लिखिए पहले, और इसके बाद एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, वो आप कीजिए। इफ कोसिकेंट थीटा इज -3/2 and theta is in 3rd quadrant, find other trigonometric ratios। पहले पिछला लिखिए, फिर ये कर लीजिएगा, ये एक दो खुद। और लिखना कैसे, क्वेश्चन लिखोगे, खुद सारे निकालोगे, फिर आंसर चेक करोगे फटाफट, फिर 3rd पे आ जाओगे। जल्दी अटेम्प्ट करो, चेक करिए सेकंड इसका आंसर। कोसेक थीटा -3/2, कोसेक थीटा की वैल्यू -3/2 है, इसको उल्टा करो, साइन थीटा की वैल्यू आ गई -2/3। साइन पता है, कॉस निकाल लो, कॉस स्क्वायर थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - 4/9, ये हुआ 5/9। तो कॉस थीटा कितना हुआ, √5/3। अब देखो क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है, 3rd क्वाड्रेंट, तो कॉस क्या होगा, नेगेटिव, बिकॉज थीटा इज इन 3rd क्वाड्रेंट। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोसेक से सीधा आप कॉट निकाल लो, वो भी चलेगा, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, हर मेथड ठीक है।
साइन पता है, कॉस पता है, tan थीटा आपको पास कितना हो गया, tan हो गया साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा कितना, साइन थीटा की वैल्यू -2/3, कॉस थीटा की -√5/3, कितना आया 2/√5। tan पता है, कॉट कितना हो गया इसका उल्टा 1/tan, कितना हुआ √5/2। क्लियर सबको, सारे निकल गए, कोई रहता तो नहीं, कोसेक कॉट, ठीक है, समझ में आ गए सबको, सेक रह गया, चलो सेक थीटा कितना हुआ -3/√5। क्लियर बेटा अच्छे से, नो वरीज, समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी रेंजेस पे, प्लीज ध्यान देना, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पहले समझो, लिखने का टाइम मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनका रेंज, रेंज का मतलब होता है, रेंज का मतलब होता है, रेंज का मतलब होता है कि हाउ स्मॉल और लार्ज द वैल्यू ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज, मतलब क्या लेट हो गया, कौन सी कल वाला ग्रुप अटेंड कर लेना, हाँ क्योंकि अब तो समझ नहीं आएगा बेटा, कुछ नहीं समझ में आएगा, कल जरूर कर लेना अटेंड, कल वाले में मिस मत करना, नहीं कल वाली क्लास अटेंड करना, टॉपिक मैंने इसीलिए ग्रुप में लिखा था, इंपॉर्टेंट है। मैम ने एक्सटेंड कर दिया, 1 घंटे की थी, कहाँ पर, कहाँ गए थे, इंद्रप्रीत मैम के पास, ठीक है कोई नहीं, अभी इको तो अटेंड कर, फिर देखते हैं। सो कितनी वैल्यू ज्यादा या कितनी वैल्यू कम हो सकती है किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, साइन की, कॉस की, कहां से कहां तक वैल्यू होती है, मतलब कोई हम रेंज बोल सकते हैं, कोई हम ऐसी बात बोल सकते हैं, कोई हम ऐसी बात बोल सकते हैं किसी वैल्यू की, जैसे मैंने बोला कि साइन थीटा इक्वल टू 5, क्या ये हो सकता है कभी, कॉस थीटा इक्वल टू 24, tan थीटा इक्वल टू सो एंड सो, मैंने बोला कोसेक थीटा की वैल्यू हाफ, क्या कभी हो सकता है ये, लेट्स सी इनमें से कौन सी हो सकती है कौन सी नहीं हो सकती। अब पिछले क्वेश्चंस में देखिएगा मैंने बड़ा कैटेगोरिकली वैल्यूज को ध्यान से लिखा था, अभी बताऊंगा आपको समझ में आएगा। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, कौन कौन सी होती है, एक होती है साइन थीटा, ठीक है। अब अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, मैं अभी तुम्हारी 10th वाली नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूं, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड यू नो दैट हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड, hypotenuse is the largest side, since hypotenuse is the largest side, perpendicular is always smaller than hypotenuse, so numerator is always smaller than the denominator, so the ratio will always be less than 1, or it is equal to 1 when the angle becomes 90, or it is equal to 0 when angle becomes 0 degree, right? तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 1 से हमेशा क्या होगी, छोटी, वैल्यू 1 से छोटी होगी, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी, मतलब साइन थीटा जो होगा हम लिखेंगे बिलोंग्स टू, ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू, ये सेट्स में पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू, कि साइन थीटा जो है वो किसको बिलोंग करता है, -1 से लेकर +1 तक, ये रेंज का सिंबल होता है। मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब है साइन थीटा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा, वैल्यू of sin theta is always between -1 and +1, ना 1 से बड़ी हो सकती है ना -1 से छोटी हो सकती है, ना 1 से बड़ी हो सकती है ना -1 से छोटी हो सकती है। यह बात समझ में आ गई, पॉइंट नंबर 1, ये क्लियर, पक्का समझ में आया क्यों हुआ, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमेशा छोटा है तो रेशियो में न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो रेशियो क्या होगी, 1 से छोटी, क्लियर, ठीक।
अब आप पिछले क्वेश्चन में देखो, मैंने यहां साइन थीटा लिखा था 3/4, 1 से छोटा लिया था, 1 से बड़ा नहीं लिया। इसी तरह कॉस में भी अगर कहीं लिया होगा तो यही किया होगा। अगर हम कॉस थीटा की बात करें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो भी तो हमेशा बेस छोटा ही होता है ना, तो ये भी -1 से 1 के बीच में होगा। साइन और कॉस दोनों हमेशा कहां से कहां के बीच में होते हैं? -1 से 1 के बीच में। ठीक है, -1 से 1 के बीच का मतलब क्या हुआ? पॉइंट्स में होंगे, 0 पॉइंट कुछ, 0 पॉइंट कुछ, 0 पॉइंट कुछ, 0 पॉइंट कुछ। अगर उसका पुट्ठा करोगे तो 1 से बड़ा आंसर आएगा कि नहीं आएगा? अगर आप सीकेंट थीटा करते हो या कोसिकेंट थीटा करते हो तो हाइपोटेन्यूज बड़ा हो जाता है, बेस छोटा होता है, रेशो हमेशा क्या होगी? 1 से बड़ी। मतलब अगर हम सीकेंट थीटा की बात करें तो वो होगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये नोटेशंस आपको क्लियर होंगी जब हम बात करेंगे किसकी? सेट्स में। अभी यार इसका मतलब ये है -∞ से -1 तक कुछ भी वैल्यू और 1 से इंफिनिटी तक कुछ भी, दैट इज एनी वैल्यू एक्सक्लूडिंग -1 to 1। -1 से 1 छोड़ के कुछ भी, -1 से छोटा हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है। सेम गोज विद कोसेक थीटा, वो भी सेम चलेगा। आते हैं टैन पे। टैन बताओ क्या होगा? एनी रियल नंबर। टैन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उनमें तो कोई रिश्ता नहीं होता, परपेंडिकुलर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बेस छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो रेशो 1 से बड़ी भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है। तो यानी कि जो टैन थीटा होगा वो हमेशा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, हाफ हो सकता है, -1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है टैन थीटा। सेम गोज विद कॉट थीटा। कॉट थीटा भी कुछ भी हो सकता है। सो आपको दिमाग में क्या रखना है कि साइन और कॉस दोनों के दोनों कहां से कहां के बीच में होंगे? -1 से लेकर +1 के बीच में। इनके पुट्ठे -1 से छोटे या 1 से बड़े। टैन और कॉट कुछ भी हो सकता है। समझ में आई बात यहां तक? पक्का? ये लिख लो, ये काम आएगा। बाकी ये चीज जब मैं रिलेशन फंक्शन कराऊंगा ना, ये और रगड़ के उसमें यूज होगा, और तब क्योंकि तुम इन नोटेशन से फेमिलियर होगे। और ये ध्यान रखो, ब्रैकेट के जो मैंने साइन लगाए ना, ये स्क्वायर में बनाया, ये कर्व में बनाया, इनके मतलब है, ये मैं सेट्स में समझाऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ लिख लो। ध्यान दो, एक बार सेक थीटा दोबारा देखो, सेक और कोसेक। आपको मैंने साइन, सेक और कोसेक होते क्या है? साइन और कॉस के उल्टे। जब साइन और कॉस का आप उल्टा करोगे, साइन 1 से छोटा है नंबर वाइज, 0 पॉइंट कुछ होगा, 0 पॉइंट कोई भी वैल्यू हो, अगर उसको उल्टा करोगे तो 1 से बड़ी आएगी कि नहीं आएगी? जैसे सपोज कर बेटा 0.8 करते हो, 0.8 का उल्टा क्या हो गया? 1/0.8, 1/0.8 क्या हो गया? 10/8, 10/8 कितना हो गया? 5/4 यानी 1.25। तो हमेशा रिजल्ट आपको 1 से बड़ा ही मिलेगा। क्या ये क्लियर है बेटे? Yes, sir. और सेम चीज में अगर माइनस लगा दूंगा तो -1.25, तो माइनस से 1 से छोटा ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? -1 से छोटा ही होगा ना। -1.25 -1 से छोटा होता है, बड़ा थोड़ी ना होता है। नेगेटिव में बेटा, नेगेटिव में। तो -1 से छोटा होगा रिजल्ट, या फिर 1 से बड़ा होगा। किसका? सेक और कोसेक दोनों का। समझ में आ गया सबको? क्लियर? तो आज के जो क्वेश्चंस हैं, जो आज मेरे होमवर्क वाले क्वेश्चंस हैं, वो थोड़े से ही हैं। वो कौन कौन से हैं? असाइनमेंट खोलोगे, प्लीज असाइनमेंट ओपन कर लीजिए। इसमें एक्सरसाइज नंबर 2, क्वेश्चन 1 to 10 ओनली, ओनली क्वेश्चन नंबर 1 to 10, ओनली क्वेश्चन नंबर 1 to 10। ठीक है? और आपका काम क्या है? लर्न करनी है आपको रेंजेस ऑफ वेरियस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं, उनकी रेंज को आपको याद रखना है, क्योंकि अगर वो याद करोगे तो अगली क्लास में इनके मैं कॉम्बिनेशंस करूंगा, तो वो आसान हो जाएगा याद करना।
ठीक है, समझ में आ गया? थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। असाइनमेंट की एक्सरसाइज 2 के पहले 10 क्वेश्चंस करके आइए। थैंक यू वेरी मच।